जैसे ही हम लोग क्लास 11th में आते हैं और हमारे हाथ में क्या नाम है डी के गोयल या टी एस गेरवाल की बुक आती है और हम लोग ये सोचते हैं इसमें यार बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। और टीचर क्या करता है, शुरुआत में थ्योरी पढ़ाना चालू कर देता है। और जब थ्योरी पढ़ाना चालू कर देता है तो हमारे मन में ये चलता रहता है कि भैया कौन सा दिन आएगा कि हम भी अपना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला लगाएंगे। तो भैया थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी था जिससे कि आपको कुछ बेस तो स्ट्रांग होता, आपको कुछ मीनिंग्स तो मालूम होती कि अकाउंटिंग में हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है। अब फाइनली आपका एक दिन आ गया है जिस दिन आप पहला चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन, जो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, आज से हम लोग इसी चैप्टर को चालू करते हैं। पहले आपको समझना होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, और बैलेंस शीट को समझने से पहले आपको समझना होगा कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होते हैं। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स को समझ लें तो हमारे लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन और बैलेंस शीट बहुत आसान हो जाती है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सपोज करिए ये आप हो, ये आपका बिजनेस है। ये बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो एक्चुअली में, और आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत होगी। तो हो सकता है आप अपने पास से 4 लाख रुपीज लेके आओ, अपने फादर से आपने कुछ लोन ले लिया, रिलेटिव से 4 लाख रुपीज, अपने फ्रेंड से लोन ले लिया 2 लाख रुपीज। टोटल आपने कितना बिजनेस में लगाया, 10 लाख रुपीज। जिसमें से 4 लाख आपने खुद अपने पास से अपनी सेविंग से लेके आए, और 6 लाख कहाँ से लेके आए, अपने फादर से और अपने किसी एक फ्रेंड से। और आपने इसी पैसे से आपने बिजनेस के लिए एक लैंड ली, एक बिल्डिंग ली, एक मशीनरी खरीदी, प्लस आपने खरीदा कुछ रॉ मटेरियल स्टॉक खरीदा, कुछ कैश के फॉर्म में अपने पास कैश रख लिया। सपोज करिए आपने जो लैंड खरीदी वो 2 लाख की थी। बिल्डिंग, उसी के ऊपर बिल्डिंग आपने क्रिएट करी, बनाई, उसके लिए भी आपको 3 लाख रुपीज लग गए। तो टोटल हो गए 5 लाख। मशीनरी खरीदी आपने 3 लाख रुपीज की, और 2 लाख 1 लाख का आपने स्टॉक खरीद लिया, और 1 लाख ऐसा कैश रख लिया। तो आप ये देखोगे जो आप बिजनेस में फंड्स लेके आए, आपने उसको कहीं ना कहीं अप्लाई किया, कहीं ना कहीं यूज किया। ठीक है, तो आपने जब अप्लाई किया तो कितना कितना फंड्स आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख, 5 6 3 8, और 8 1, 8 + 1 9 एंड +1 10। तो टोटल आपने 10 लाख कहीं ना कहीं अप्लाई कर दिया। मतलब कि आपने जितना भी कहीं से फंड्स आपने इकट्ठा किया था अपने पास से और अपने रिलेटिव से और अपने फ्रेंड से, और उसको आपने कहीं ना कहीं अप्लाई कर दिया अपने बिजनेस में। तो ये आपका हो गया सोर्स ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स क्यों हो गया, क्योंकि आपने कहीं से ये बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठा किया है और अपने बिजनेस में यहाँ पर लगाया है, जिसे हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इससे एक बात ये साफ हो जाती है कि सोर्स ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं। अब सोर्स ऑफ फंड में हमने ये देखा कि जो 4 लाख है ये आप अपने पास से लेके आए हो। जब अपने पास से जो चीज लेके आए हो उसे हम कहेंगे कैपिटल। अपने बिजनेस में आपने जो खुद इन्वेस्ट किया है उसे कहेंगे कैपिटल, और बाकी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपने उसके लिए कहीं से लोन लिया है, अपने फादर से, अपने फ्रेंड से, तो उसे कहेंगे हम लाइबिलिटीज। क्या कहेंगे,
लाइबिलिटीज, और इस कैपिटल और लाइबिलिटी से आपने अपने बिजनेस में कुछ एप्लीकेशन किया है, कहीं ना कहीं लगाया है, उसे कहेंगे हम एसेट्स। तो आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, यही आपकी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को हम कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम ये समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। क्या चीज, बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता है कुछ, ये साइड होती है लाइबिलिटी साइड और ये साइड होती है एसेट साइड। और लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, एक तो अपने बिजनेस में जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो, और जो हमने लोन लिया अपने फादर से, अपने फ्रेंड से, या बैंक से, कहीं से भी लोन लिया वो। तो लाइबिलिटीज के अंदर सर आपने कैपिटल लिख दी, बेटा कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं अकाउंटिंग करते समय, सिर्फ अकाउंटिंग करते समय, कि जो बिजनेस की जो बिजनेस में जो ओनर पैसा लगा रहा है वो भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, जो कि कभी ना कभी बिजनेस को अपने ओनर को वापस करना होगा। इसीलिए कैपिटल को हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल, कि भैया हमारे ओनर ने ही मेरे को कुछ उधार दिया है, बिजनेस को उधार दिया है। और जो बाकी कहीं से हमने पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है, रिलेटिव से लोन लिया है, या फादर से लोन लिया है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और आप ऐसे भी देखो कि जब आप बिजनेस से किसी किसी के बिजनेस से डील कर रहे हो, जैसे सपोज करो कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, वो सैमसंग की मशीन, सैमसंग की फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदा। जब आपने सैमसंग का रेफ्रिजरेटर खरीदा तो आप ये तो नहीं कहोगे कि आपके सैमसंग के मालिक से खरीदा, आपने सैमसंग कंपनी से खरीदा है। इसलिए आप डील किससे कर रहे हो, बिजनेस से या कंपनी से। इसीलिए बिजनेस और उसका मालिक अलग अलग होते हैं। आप सैमसंग के मालिकों से डील नहीं करते हो, आप सैमसंग कंपनी से डील करते होते हो। ठीक है, और कैपिटल और प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू बनते हैं एसेट्स। यहाँ पर आप क्या रखोगे, सारी एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। बात समझ में आती है। अब एक्चुअली में बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, तो बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है और वीक है। ये हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब कितना स्ट्रांग या वीक है। हम लोग कहते हैं ना कि ये इस कंपनी की जो नेटवर्थ इतनी है, इस बिजनेस की जो एसेट है वो इतनी है, इस बिजनेस के ऊपर इतनी सारी लाइबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दिखती हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में दिखती हैं। कहाँ दिखती हैं बेटा, बैलेंस शीट में। अब इसके आगे हम जब कुछ एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्वेश्चन करी कैसे जाती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये बात क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है। बैलेंस शीट में एक साइड कैपिटल और लाइबिलिटी लिखा जाता है और एक साइड एसेट लिखा जाता है। दोनों साइड के जो टोटल होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, यही बात हम लोगों ने समझी मोटी मोटी। इसके अलावा तो और कुछ नहीं समझा। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने ये समझा कि सोर्स ऑफ फंड्स इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, अपने पास से जो पैसा लाए और जो बाहर से पैसा लाए के आए, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, एसेट्स। बात समझ में आती है। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज करिए आपका नाम श्याम है और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया। श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। ये पूरा का पूरा पैसा श्याम अपने पास से लेके आया। तो हम लोग एक साइड लिखेंगे एसेट
जिसमें हो सकता है आपके पास बिजनेस में कैश हो, आपके पास लैंड हो, आपके पास मशीनरी हो, आपके पास स्टॉक हो, और एक साइड लिखोगे कैपिटल और लाइबिलिटीज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी एक हेडिंग ये हो जाएगी और आपकी एक हेडिंग ये हो जाएगी। तो कैपिटल में तो कोई और हेडिंग होगी नहीं। लाइबिलिटी में सपोज करिए आपके फ्रेंड हो गया मोहन, मोहन से आपने कुछ लोन लोगे आगे चल के। तो आपने अपने बिजनेस में क्या किया, 10 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए, तो आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख। कितनी हो जाएगी, 10 लाख। लाइबिलिटी अभी कोई नहीं है, जीरो है। और ये बिजनेस में अभी ये नहीं पता चल रहा कहाँ लगाइए, तो आपने अपने बिजनेस में सिर्फ एज अ कैश लेके आए हो। तो बिजनेस में कैश कितना हो गया, 10 लाख। लैंड कितनी है, अभी भी जीरो है। मशीनरी अभी भी जीरो है और स्टॉक अभी भी जीरो है। तो आप ये देखो कि आपकी एसेट 10 लाख की है और आपकी कैपिटल भी 10 लाख की है। इसलिए कहेंगे कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सपोज करिए अब इसी में एक ट्रांजेक्शन और जोड़ देते हैं। आपने मशीन परचेज करी, मशीन भी परचेज फॉर रुपीज 2 लाख। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास से कैश जाएगा और एक मशीन आएगी। कैश जाएगा तो 2 लाख की कैश आपके पास से गया, 2 लाख का कैश आपके पास से गया। तो आपके पास कैश कितना रह गया, 8 लाख का। आपके पास कोई लैंड है, लैंड तो अभी कुछ नहीं है, तो ये जीरो। और मशीनरी है, मशीन अभी आई है कितने की, 2 लाख की। तो अब आपके पास टोटल स्टॉक भी जीरो, अभी टोटल कितना हो गया, 10 लाख की आपके पास एसेट है। आपकी कैपिटल कितने की है, अभी भी 10 लाख है, नहीं कुछ आपने इंट्रोड्यूस करी नहीं। तो 10 प्लस जीरो इक्वल टू 10 लाख। और आपके पास कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो वो भी जीरो। तो देखोगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 10 लाख की है और एसेट भी 10 लाख की, 8 लाख और 2 लाख। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नया करोगे तो आपके एसेट और लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस आने के बाद भी जब आप उसको टोटल करोगे तो आपकी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ही होगा। कभी भी क्या नाम है, ऐसा नहीं होगा कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ना हो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे, बुक्स के इलस्ट्रेशंस लगाएंगे, प्रॉब्लम्स लगाएंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।